चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी में करीब 23,000 से ज्यादा की गिरावट आई है और ये लगभग 10% तक टूट गई है। वहीं एमसीएक्स पर सोने में भी करीब 10% की गिरावट देखी जा रही है और सोना करीब 6% फिसलकर 1,44,000 के नीचे लुढ़क गया है। विदेशी बाजार में भी दबाव साफ दिखा, जहां चांदी करीब 8% टूटी और सोना करीब $320 नीचे आ गया है। इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड भी लगभग 5% गिरकर $113 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, आखिर क्रूड में इतनी उठापटक क्यों जारी है और अगर सोने चांदी की बात करें तो गिरावट की ये बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? देखिए अनीता, आज हम पहले बात करेंगे सोने चांदी की। और सोने चांदी में आज जबरदस्त कोहराम मचा है। मतलब आप देखिए कि इंट्राडे में शाम के सत्र में करीब 7 बजे के आसपास चांदी का भाव 30,000 रुपए से ज्यादा गिर गया था और अब जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी करीब 20,000 रुपए की गिरावट है चांदी में और 2,28,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गोल्ड का मार्केट इस वक्त करीब करीब 9,000 रुपए नीचे है और 1,44,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हालांकि इंट्राडे में ये गिरावट 11,000 तक थी। ग्लोबल मार्केट में करीब करीब $350 गोल्ड के दाम टूट गए थे। 12% की गिरावट चांदी में आई थी ग्लोबल मार्केट में। अभी भी गिरावट है ही $300 के आसपास की गोल्ड में। तो कुल मिलाकर ये जो गिरावट आई है इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह यह है कि जो युद्ध शुरू होने से पहले जो ये लग रहा था कि डॉलर का जो आधिपत्य है वो खत्म हो जाएगा, गोल्ड एक अल्टरनेट करेंसी बन जाएगी, ये बात अब इसलिए बहुत कम हो गई है क्योंकि महंगाई का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका में आप देखिए फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और आगे के लिए भी फेड के जो सिग्नल है वो बहुत टाइट सिग्नल है। फेड ने कहा है कि आगे सिर्फ एक रेट कट की गुंजाइश बन रही है, शायद वो भी ना हो। तो इससे मार्केट में ये मैसेज गया है कि महंगाई की चिंता कम नहीं हुई है और अगर महंगाई की चिंता कम नहीं होगी तो डॉलर मजबूत होगा। तो मतलब ये कि डॉलर की डोमिनेंसी अभी बनी रहेगी। ये बात एक बार फिर से सामने आ गई है और ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरी बड़ी बात है जो बाजार पहले ये मान के चल रहा था, जिस पर मार्केट ने बड़ा रिएक्शन दिखाया भी था कि आगे आने वाले वक्त में ब्याज दरें बहुत तेजी से कम होंगी अमेरिका में, ये बात भी अब बहुत पीछे रह गई है। मतलब ये कि अब अमेरिका में शायद बहुत जल्दी रेट कट ना हो और अगर हो भी तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी होगी। तो ये इन दो बातों के दम पे जितनी तेजी आई थी गोल्ड में वो तेजी अभी निकल रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि एक मार्केट में पैनिक तेजी आई थी और अब जब पूरे युद्ध में गोल्ड और सिल्वर का मार्केट नहीं चला तो मार्केट में घबराहट का भी माहौल बना। जो बड़े फंड थे वो गोल्ड में एक्टिव नहीं हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन कम कर ली। तो इन तमाम वजहों से एक बड़ी गिरावट का माहौल है। लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को ये कहेंगे कि अभी आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मार्केट बहुत पैनिक मूड में है। हो सकता है कि भारी गिरावट के बाद कल परसों आपको एक तेज रिकवरी भी दिख जाए, लेकिन अभी की रिकवरी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। अभी की गिरावट पर भी बहुत ज्यादा यकीन करना ठीक नहीं है। आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, मार्केट को स्टेबलाइज होने दें, तब मार्केट में एंटर करें। यानी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और जो हालात है उसे देख के पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्थायी स्थिति नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय जी।